नमस्कार साथियों, जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज हमारे राज्यपाल की 8वीं क्लास रहने वाली है और राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट होने की कगार पर है। और आज हम राज्यपाल के बारे में जो अति महत्वपूर्ण जो भी तथ्य बचे हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। आगे आने वाले जो C8 प्लस ग्रेजुएशन, C8 प्लस 12th प्लस के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। तो आज हम राज्यपाल के कुछ तथ्य बचे हुए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। और पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, ठीक है, कौन सा विधेयक जो राज्यपाल के पास होता है किसकी अनुमति देता है, किसको पुनः विचार हेतु वापिस नहीं लौटाता है, उनकी हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं आज की हमारी क्लास। चलिए पहले जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारे पास है राजस्थान के राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे। हम आज पढ़ने वाले हैं, हम आज राज्यपाल की लिस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो अन्य राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन से राज्यपाल कौन से पद पे रह चुके हैं, किस कारण कौन से पद पे वो रह चुके, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारी क्लास शुरू होती है। राजस्थान के राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री। देखो सबसे पहले मैंने जब राज्यपाल का टॉपिक शुरू किया था, जब पहले हमारे राज प्रमुख होते थे, सबको पता है, ठीक है, पहले हमारे राज प्रमुख होते थे, फिर राज प्रमुख से हमारे राज्यपाल बने। ठीक है, राजस्थान के पहले राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के पहले राज्यपाल बनने से पहले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, मतलब दिल्ली के सीएम भी रहे थे। कौन? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मैं ऐसे राज्यपालों की बात कर रहा हूं जो राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले वो कौन से जो अदर स्टेट हैं, जैसे राजस्थान के राज्यपाल बने उससे पहले वो कौन से पद पे थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उसकी हमारे चर्चा हो रही है। ठीक है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री, मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री, संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बसंत राव पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दरबार सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, दरबार सिंह जो थे राजस्थान के राज्यपाल, जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मुख्यमंत्री थे ना, गुरुमुख निहाल सिंह, बसंत राव पाटिल, चन्ना रेड्डी और दरबारा सिंह, संपूर्णानंद, ये जो हैं अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री रहे, कलराज मिश्रा, इनकी हमने चर्चा की थी। ठीक है, ये जो अलग अलग मुख्यमंत्री भी रहे थे अलग अलग राज्यों में। कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपाल, ऐसे राज्यपाल कौन से हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई राज्यपाल जो 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं करते हैं, बीच में ही उनका ट्रांसफर हो जाता है या कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के कारण उनको हटा दिया जाता है, कोई कारणवश भी बन सकता है। तो हम अभी चर्चा करेंगे कि ऐसे राज्यपाल कौन हैं जो अपना कार्यकाल संपूर्ण किया था राजस्थान के अंदर, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक रहे थे, जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण किया था। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति हुई ना वो हुई 25 अक्टूबर को। कब हुई? 25 अक्टूबर को। ठीक है, 25 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति हुई थी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह की, और पद ग्रहण जो किया उन्होंने वो 1 नवंबर को किया था। ठीक है, संपूर्णानंद जी जो थे वो 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक रहे थे, और कल्याण सिंह जी जो 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक रहे थे। ये जो राज्यपाल है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपाल हैं। ठीक है, इसको याद रखना, SSK। ठीक है, कैसे? सबसे पहले सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, कलराज मिश्रा, ये जो राज्यपाल है उन्होंने अपना कार्यकाल संपूर्ण किया था। राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखो एक सांसद होती है,
केंद्र सरकार जो संघीय सरकार होती है। जैसे हमारे राजस्थान में विधानसभा होती है ना, जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो वर्तमान में अभी जो वासुदेव देवयानी जी जो है हमारे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो संसद होती है ना, संसद, उसमें जो सांसद सब जीत के आते हैं ना, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो वहां से जितने भी प्रतिनिधि हैं वहां से वरिष्ठ जो व्यक्ति चुना जाता है, जिसे अध्यक्ष बनाया जाता है, जो संसद का संपूर्ण कार्य को संभालता है, वो अध्यक्ष होता है। तो हम ये चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल कौन हैं जिन्होंने जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और राज्यपाल भी, राजस्थान के राज्यपाल भी बने थे, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सरदार हुकम सिंह जो हैं 1962 से 67 तक रहे थे, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और फिर राजस्थान के राज्यपाल भी बने थे। बल्लीराम भगत जो 1977 से 77 तक रहे थे, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। फिर शिवराज पाटिल जो 1991 से 1996 तक रहे थे, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और राज्यपाल भी बने थे राजस्थान के, ठीक है। ये जो है, ठीक है, सरदार हुकम सिंह, बल्लीराम, शिवराज पाटिल, ये सब ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इनकी हम चर्चा, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्यपाल से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पद पर रहते हुए निधन वाले राज्यपाल, हमने चर्चा की थी अभी, ठीक है। जो पद पे रहते हुए जिनका निधन हो गया, ये ऐसे राज्यपाल कौन हैं? जो राजस्थान के राज्यपाल के पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, वो राज्यपाल कौन कौन से हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। दरबारा सिंह 1998 में बात करता हूं। दरबारा सिंह जो है राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले जो ये पंजाब के सीएम रह चुके हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल जिनका पद पर निधन लगन हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। यहाँ लिखा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण में जो लू की हवा चली थी ना, उस कारण जो है दरबारा सिंह जी का जो है निधन हुआ था राजस्थान के राज्यपाल के पद पे रहते हुए, ये कहा गया है, ठीक है। दरबारा सिंह 1998 प्रथम राज्यपाल जिनका पद पर निधन पोखरण परमाणु परीक्षण में लू लगने के कारण मृत्यु। फिर निर्मल चंद जैन 2003 में, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में, प्रभा राव 2010, राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मिनट, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार, प्रभा राव, वन ठीक है। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव, ये सब ऐसे राज्यपाल हैं जिन्हों के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है। आप इसको यहां से याद कर देना, प्रसाद, प से प्रभा राव, ठीक है, स से शैलेंद्र, पसंद नहीं, सॉरी 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 पसंद, हाँ पसंद, ठीक है, प्रभा राव, शैलेंद्र सिंह, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह, ठीक है। पसंद से आप इसको याद कर देना। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो पद पे रहते हुए उनका निधन हुआ था, वो राज्यपाल कौन से हैं, तो आपको याद रखना, पसंद, ठीक है। पसंद, क्या याद रखोगे, पसंद। ऐसे राज्यपाल जो पद पे रहते हुए निधन हुए वो कौन से, पसंद। प से प्रभा राव, स से शैलेंद्र कुमार और न से निर्मल चंद और डी से दरबारा सिंह, ठीक है। पसंद टिक से आप याद रख सकते हो कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ, वो पसंद याद रखना, ठीक है। जिसको पसंद आ गया वो पसंद, वो जो है उसका निधन हो गया। भगवान को जो पसंद आ गया उसने भगवान ने उनको अपने पास बुला दिया, ठीक है। याद करने के लिए आपके लिए छोटी सी ट्रिक। राजस्थान में महिला राज्यपाल, मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान के महिला राज्यपाल कौन कौन रही। राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जो सबसे पहले सर्वप्रथम बने वो थे प्रतिभा पाटिल। कौन थे,
प्रतिभा पाटिल। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। 2004 से 2007 तक बनी थी। ठीक है, प्रभा राव दूसरे नंबर, सेकंड नंबर पे थे, जो पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पद पर रहते हुए मैंने पीछे बताया था, वे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पहले राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, वेरी इंपोर्टेंट। प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। देखो ये बता रहा है कि सरोजनी नायडू जो थी ना, वो भारत की एकमात्र महिला जो किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल थी, वो थी सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। अगर आपको पूछ ले कि भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको बताना है प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इसके बाद मैं चर्चा कर लेता हूं पद से त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल। ऐसे राज्यपाल जो पद से त्याग पत्र दे, ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। जोगिंदर सिंह 1977 प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया था। कौन? जोगिंदर सिंह जी ने। बसंत राव पाटिल 1987 में, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 1991 में, मदन लाल खुराना 2004 में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में। ये ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने पद पे रहते हुए अपना त्याग पत्र दिया था। ठीक है, जोगिंदर सिंह, बसंत सिंह पाटिल, देवी प्रसाद और मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान के राज्यपाल जो राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे, ऐसे राज्यपाल, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे, उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन, दो ऐसे राज्यपाल हैं। कितने? दो ऐसे राज्यपाल हैं जो राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे थे। ठीक है, लोकायुक्त भी रहे थे। ठीक है, डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन। कार्यवाहक राज्यपाल अब तक 12। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान की ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक रहे थे। कैसे? मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि कोई भी परिस्थिति आने पर एक राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति जी उस राज्यपाल को दूसरे राज्य का कार्यभार संभाला सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मानो राजस्थान में राज्यपाल हैं और गुजरात में अभी राज्यपाल का पद रिक्त है, तो राज्यपाल का पद रिक्त होने के कारण राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि राजस्थान का जो राज्यपाल होगा ना, उस राज्यपाल को गुजरात के राज्यपाल में कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। उसे ही कार्यवाहक राज्यपाल कहते हैं। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, उसमें यह लिखा गया है कि राजस्थान में अब तक 12 कार्यवाहक राज्यपाल बन चुके हैं। उनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं वो कौन कौन रहे थे। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण। ठीक है, ये जगत किसका है? नारायण का। ये संपूर्ण जगत किसका है? नारायण भगवान का। ठीक है, तो कार्यवाहक, कार्य करने के लिए आए नारायण भगवान। ठीक है, नवंबर 1970 में। राजस्थान की प्रथम महिला कार्यवाहक राज्यपाल थी प्रभा राव। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल थे जे.एस. वर्मा। कौन थे? जे.एस. वर्मा। अभी इनकी चर्चा हम मूल कर्तव्यों में करेंगे, जिसकी एक कमेटी बनी थी। ठीक है, उसमें इनकी चर्चा होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी चर्चा होगी। जे.एस. वर्मा जो कार्यवाहक राज्यपाल है राजस्थान के। न्यूनतम कार्यवाहक राज्यपाल थे मिलाप चंद जैन। यहाँ पे आपको 4% देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पैटर्न के अनुसार जो वर्तमान में चल रहा है अधीनस्थ बोर्ड, उस पैटर्न के अनुसार इसमें दिया गया है कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल थे वो थे आपके जगत नारायण। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल प्रभा राव। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल थे जे.एस. वर्मा और न्यूनतम कार्यकाल जो राज्यपाल थे वो मिलाप चंद जैन थे। कुल 12 कार्यवाहक राज्यपाल की चर्चा हम कर लेते हैं कि राजस्थान में अब तक 12 कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। जगत नारायण सिंह जी, वेदपाल त्यागी, के.डी. वर्मा, पी.के. बनर्जी, डी.पी. गुप्ता, जे.एस. वर्मा, मिलाप चंद जैन। जे.एस. वर्मा जो सर्वाधिक है, मिलाप चंद जैन जो न्यूनतम है, जगत नारायण सर्वप्रथम है।
NL टिबरेवाल, शैलेंद्र कुमार सिंह जिनकी मृत्यु हुई थी, रामेश्वर ठाकुर, प्रभा राव जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे और इन्हीं का भी निधन हुआ था पद पे रहते हुए, और मार्गरेट अल्वा ये भी जो है महिला राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल। ये जो है आपके सामने कार्यवाहक राज्यपाल की लिस्ट है। अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कुल 7 थे। अतिरिक्त प्रभाव का मतलब जिनको अतिरिक्त प्रभाव कार्य सौंपा गया वो 7 राज्यपाल जो राजस्थान के थे। स्वरूप सिंह गुजरात के राज्यपाल जिन्हों को अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया गया था, स्वरूप सिंह जी को। धनिकलाल मंडल हरियाणा के राज्यपाल, कैलाशपति मिश्र गुजरात के राज्यपाल। देखो स्वरूप सिंह, धनिकलाल मंडल और कैलाश मिश्र गुजरात देखो दो तो गुजरात के थे, एक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। धनिकलाल मंडल जो थे हरियाणा के राज्यपाल थे, स्वरूप सिंह और कैलाशपति मिश्र जो थे वो गुजरात के राज्यपाल थे, जिनको अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल बनाया गया था राजस्थान में। टीवी राजेश्वर उत्तर प्रदेश के, टीवी देखते हो ना सब घर में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल टीवी राजेश्वर। AR किदवई हरियाणा के राज्यपाल, शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल, राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। इंपोर्टेंट नोट्स की मैं बात कर लेता हूं। हमने अभी जो चर्चा की है उन राज्यपाल की चर्चा की है। सब सर्वाधिक कार्यकाल किनका था, वो राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे, सर्वाधिक कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, कितने कार्यवाहक राज्यपाल बने, किनको अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया, उनकी हम चर्चा की थी। और अब हम बता रहे हैं आपको कि इंपोर्टेंट नोट्स में अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल स्वरूप सिंह अगस्त 1991। अभी हमने पीछे चर्चा की थी अतिरिक्त प्रभार वाले जो प्रथम राज्यपाल जो थे ना उनका नाम था स्वरूप सिंह, जो गुजरात के क्या थे, गुजरात के राज्यपाल थे। राज्यपाल ठीक। अतिरिक्त प्रभार में सर्वाधिक कार्यकाल शिवराज पाटिल ने। देखो अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल पूछे तो स्वरूप सिंह, और अतिरिक्त प्रभार में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा तो शिवराज पाटिल। अतिरिक्त प्रभार में न्यूनतम कार्यकाल टीवी राजेश्वर का रहा था। संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे राज्यपाल। देखो लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। अब जो टॉपिक आ गया हमारे पास तो हम उनकी चर्चा कर ही लेते हैं। संसद लोकसभा और राज्यसभा की मैं चर्चा कर लेता हूं थोड़ी। एक हमारे पास जो वर्ड आया, केंद्र सरकार में एक सांसद होती है जिसमें कानून बनाया जाता है। भारत के जो सर्वाधिक कानून बनाने वाली जो एक संस्था होती है उसे सांसद कहते हैं। संसद 2 भागों में बटी होती है, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। लोकसभा में जो चुनाव होके जो चुना जाता है और राज्यसभा में जो है जो राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 होती है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में जो होता है वो सभापति होता है। अब मेरे को ये कौन कमेंट करके बताया, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बन रहा है, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, ये आपको कमेंट में मेरे को बताना है। मैं आपको ये जो है आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको संसद पढ़ूंगा, लेकिन अभी लिस्ट में भी बता सकता हूं कि जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट में जरूर बताएं कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं। तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा 2 संसद होती हैं जिसमें भारत के कानून बनाए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान जो है ना, राजस्थान के ऐसे कौन राज्यपाल थे जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। जोगेंद्र सिंह जी जो थे वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे थे। मार्गरेट अल्वा भी जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे थे। कलराज मिश्रा जो भी हैं ये भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे थे।
संसद के दोनों सदनों में सदस्य रहने वाले। उसके बाद राज्यपाल किन किन संस्थाओं के अध्यक्ष, सभापति, संरक्षक होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए, आपको बार बार यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। पिछली क्लास में हमने कुलाधिपति का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। राज्य में जो भी होती है विश्वविद्यालय, ये जो किन के अध्यक्ष होते हैं, किन के जो सभापति होते हैं, किन के संरक्षक होते हैं, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लगा तो। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के जो ये अध्यक्ष होते हैं, राजस्थान के रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। राजस्थान स्काउट एवं गाइड्स के संरक्षक भी होते हैं। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड के सभापति, भूतपूर्व सैनिक हेतु एकीकृत प्रबंध निधि के सभापति होते हैं। ध्यान रखना, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के तो ये अध्यक्ष होते हैं, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन राजस्थान स्काउट्स एंड गाइड्स के ये संरक्षक होते हैं। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड के सभापति होते हैं। भूतपूर्व सैनिकों हेतु एकीकृत प्रबंध निधि के ये सभापति होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष सभापति हालांकि कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो राजस्थान अभी जो पैटर्न चल रहा है ना, उसके अनुसार आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये जो है हमने राज्यपाल के बारे में आज पढ़ा है कि राज्यपाल कौन कौन से पद पर रहे थे, कौन कौन से राज्यपाल है, किन किन पद पे रहे, उनकी हम चर्चा हमने की थी कि कौन से राज्यपाल जो लोकसभा के सदस्य रहे थे, कौन से राज्यपाल जो विधानसभा के सदस्य रहे थे, ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो राज्यपाल बनने से पहले अन्य राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए निधन हुआ, ऐसे राज्यपाल जो पद पे रहते हुए त्याग पत्र दिया था, इनकी हमने इस क्लास में चर्चा की थी। तो अब हमारे राज्यपाल की एक अंतिम क्लास और बाकी है, फिर हमारे सीएट 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस के लिए बेहतरीन क्लास राज्यपाल का टॉपिक एक लस्ट क्लास के बाद कंप्लीट होने वाला है। आप जो लस्ट में जुड़े उनका भी हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत। आप सभी का जीके बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आप सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपकी जो लस्ट क्लास है उनमें हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से राज्यपाल क्या क्या रहे, उनका काल अनुसार क्या है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।